अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज रेलेवेंट कॉस्ट? बच्चों, जब भी हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे होते हैं तो क्या कॉस्टिंग करना जरूरी होता है? जब भी हम कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हो तो क्या कॉस्टिंग करना जरूरी है? ये हिसाब लगाना जरूरी है? जाहिर है हिसाब लगाना जरूरी है। बगैर हिसाब लगाए आप चीजें नहीं कर सकते। ये उस हिसाब लगाने जो हम हिसाब लगा रहे होते हैं ना, उस हिसाब लगाने को ही कॉस्टिंग कहा जाता है। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ ये जो हम कॉस्टिंग करते हैं इसका बिल्ट इन मतलब क्या है, तो इसका बिल्ट इन मतलब ये है कि आपका ऑन गोइंग काम, जो भी आप अपनी ऑन गोइंग काम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, उसको हम कॉस्टिंग कहते हैं। ठीक है, जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि रेलेवेंट कॉस्टिंग करें तो इसका बिल्ट इन मतलब क्या है, तो इसका बिल्ट इन मतलब ये है कि स्पेशल डिसीजंस मेकिंग की कॉस्टिंग। ठीक है। सो द रेलेवेंट कॉस्टिंग मींस द कॉस्टिंग ऑफ वन ऑफ और स्पेशल डिसीजन। रेलेवेंट कॉस्टिंग मींस द कॉस्टिंग ऑफ वन ऑफ और स्पेशल डिसीजन। कोई भी वन ऑफ इवेंट जो कभी कभार होता हो, ठीक है, या कुछ स्पेशल डिसीजंस की कॉस्टिंग करना, उसको बोलते हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग। और नॉर्मली कॉस्टिंग जो भी हमारा ऑनगोइंग काम होता है उसको हम नॉर्मली कॉस्टिंग लेते हैं। अच्छा जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि रेलेवेंट कॉस्ट को पहचाना कैसे जाए, कि रेलेवेंट के ये जो कॉस्टिंग है ये रेलेवेंट कॉस्ट है। तो नंबर वन चीज, रेलेवेंट कॉस्ट जो है वो हमेशा फ्यूचर कॉस्ट होगी। दूसरी अहम बात कि ये कैश फ्लो होगा, पैसा जा रहा होगा। याद रहे अगर इस सवाल में कहीं भी डेप्रिसिएशन आ जाए तो डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश फ्लो। डेप्रिसिएशन अगर हम बोलते हैं कि हमारा एसेट $1000 से गिर गया तो $1000 हमारी जो बिजनेस है उससे कम नहीं होते हैं। तो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश फ्लो, इज अ नॉन कैश आइटम। ठीक है। तो रेलेवेंट कॉस्ट को पहचानने के लिए तीन निशानियां हैं। पहली निशानी के फ्यूचर कॉस्ट हो, दूसरी निशानी के कैश फ्लो हो, तीसरी निशानी ये कि ये एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट से मुराद है कि जो भी हम हमारी एग्जिस्टिंग कॉस्ट है उससे ज्यादा कॉस्ट अबव द एग्जिस्टिंग कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल मैं यूं देती हूँ कि एक एम्प्लॉय है, उसकी जो सैलरी है वो फिक्स्ड है 10,000 पर मंथ। ठीक है। वो जो एम्प्लॉय है इज बीइंग आस्क्ड फॉर, इज बीइंग, उससे बोला गया, इज बीइंग आस्क्ड फॉर एक्स्ट्रा वर्क, कि आप हमें एक्स्ट्रा काम करके दो, ओवर टाइम करके दो। ठीक है। और हम जो हैं, या फॉर एग्जाम्पल ये एम्प्लॉय मेरे पास काम करते हैं तो मैं इसको $10,000 हर महीने देती हूँ। ठीक है। अब जब मैंने इससे बोला कि भाई मुझे एक्स्ट्रा काम करके दो, अब मैंने उस एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा काम करने के कितने का कहा कि मैं आपको एक्स्ट्रा काम करने के $500 दूंगी। ठीक है जी। और याद रहे ये जो अब ये इंक्रीमेंटल हो गई ना, पहले तो 1000 था, 10,000 था। अब ये जो कॉस्ट है, ये जो दिस इज द रेलेवेंट कॉस्ट, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग कॉस्ट से बढ़कर है, इंक्रीमेंटल है। और जाहिर सी बात है मैं अपने एम्प्लॉय से एक्स्ट्रा वर्क जो है हर रोज तो नहीं करवाऊंगी। तो ये एक ऐसा डिसीजन होगा जो वन ऑफ लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है जो जो डिसीजन वन ऑफ लिया जाए वो रेलेवेंट कॉस्ट है। ठीक है। तो ये जो तीनों कंडीशंस है, कैश फ्लो,
हो, फ्यूचर कॉस्ट हो और इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो। अब मेरा आपसे सवाल ये है, वैसे मैंने जवाब से पहले दे दिया, लेकिन सवाल ये है मेरा कि ये जो 500 है, ये रेलेवेंट है या नहीं है। जवाब होना चाहिए बिल्कुल है। अब जरा मेरी बात गौर से सुनो। ये जो 10,000 सैलरी है, अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये जो 10,000 सैलरी पे, सबसे पहले सवाल मेरा ये था कि ये जो 500 है, ये मेरा इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। आपका जवाब है बिल्कुल है। ठीक है जी। अब दूसरी बात मैं ये आपको बता रही हूँ कि ये जो 10,000 है, ये जो 10,000 डॉलर है, ये मेरी रेलेवेंट कॉस्ट है या नहीं है। ये रेलेवेंट नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा, ये बात जहन में रखना कि रेलेवेंट कॉस्टिंग का ताल्लुक किससे है? एक्स्ट्रा काम से। ठीक है, ये तो डेली, ये तो हर मंथ की है ना, तो ये इस 10,000 का ताल्लुक रेलेवेंट कॉस्ट से नहीं है। उस एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा काम करने के मैं 500 दे रही हूँ। रेलेवेंट कॉस्टिंग का ताल्लुक आपके पास रूटीन काम से नहीं होता है, वन ऑफ काम से होता है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब अब हम इस तीनों कंडीशंस को मीट करेंगे। तो क्या ये 500 पास्ट में लगने वाली कॉस्ट थी? नो, जाहिर सी बात है नहीं थी। तो ये फ्यूचर कॉस्ट थी। एक कंडीशन मीट हुई। दूसरी, क्या ये 500 आपके पास कैश फ्लो है? यस, मेरे पास से कैश जा रहा है, ये दूसरी कंडीशन। फ्यूचर कॉस्ट भी है ये 500, ये मेरे पास से जो है कैश फ्लो भी हो रहा है। और क्या ये 500 आपके पास इजाफी एक्स्ट्रा कॉस्ट है? मोर देन 10,000 है ना, ये 500 आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी है। तो ये 500 जो है ये आपके पास रेलेवेंट है, बिकॉज ये जो 500 है ये तीनों कंडीशंस को मीट कर रहा है। इंक्रीमेंटल को भी, फ्यूचर को भी और कैश फ्लो को भी। ये तीनों बातें मैंने आपको बताई। ठीक है, तो याद रहे ये बात, ये जो 10,000 था, ये दिस इज, ये जो $10,000 की सैलरी थी पर मंथ, ये नॉट रेलेवेंट, इज नॉट अ रेलेवेंट कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि इसका ताल्लुक रूटीन वर्क से है। ठीक है, और जो नॉर्मल रूटीन वर्क से, जैसा हमने पहले पढ़ा, वो नॉर्मल कॉस्टिंग होती है। ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो मैं 500 इसको दूंगी, ये फ्यूचर कॉस्ट भी है, क्योंकि इससे पहले मैंने ये काम नहीं करवाया, मैं 500 नहीं दे रही थी, फ्यूचर कॉस्ट है। मेरे पास से पैसा जाएगा, मेरे पास से कैश फ्लो होगा, दूसरी कंडीशन मीट हुई। तीसरी कंडीशन ये कि 10,000 के ऊपर मैं पैसे दूंगी 500, तो ये मेरा इंक्रीमेंटल हो जाए। अच्छा, याद रखिएगा ये बात, इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब क्या है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब ये है अबव द नॉर्मल कॉस्ट, अबव द नॉर्मल कॉस्ट। 10,000 इज माई नॉर्मल कॉस्ट, ये तो मैं नॉर्मल देती थी, अब मैं 500 ऐसे अबव दूंगी, तो अबव द नॉर्मल कॉस्ट को कहा जाता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अच्छा जी, अब जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, मैं पढ़ाने जा रही हूँ कि सवाल में, ताकि आपको आसानी हो कि कौन सी कॉस्ट जो है वो रेलेवेंट कॉस्ट होती है और कौन सी कॉस्ट जो है वो इररेलेवेंट कॉस्ट होती है, कि कौन सी कॉस्ट को सवाल में लेना है और कौन सी कॉस्ट को इररेलेवेंट समझते हुए सवाल में नहीं लेना है। सबसे पहली चीज, जो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट होती है, नंबर वन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि एक इनकम को छोड़ के, नंबर वन है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या चीज होती है कि एक इनकम को छोड़ के दूसरा पैसा कमाना। कि एक जगह से मुझे 5,000 मिल रहे थे
और 1,000 से मुझे जहाँ से 10,000 मिल रहे थे। ठीक है, ये 5,000 जो है मुझे, इसको छोड़ के मैं, अच्छा ये 5,000 जो मुझे मिल रहे थे, ये मेरा जो ऑफिस था मेरे घर से बहुत करीब था, मेरा जो है ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस कुछ नहीं था। लेकिन जो ये 10,000 मुझे मिल रहे हैं दूसरी जगह से मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ जाने का मेरा जो है ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस भी है। तो मैं ये वाला चीज छोड़ के इस वाले ऑफिस में आई हूँ। तो बेसिकली ये मैंने एक अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉस्ट को लूज किया। तो एक इनकम को छोड़ के दूसरे पैसे की तरफ जाना, या दूसरी इनकम की तरफ जाना, दूसरी अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना, इस चीज को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये याद रखिएगा कि रेलेवेंट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ रेलेवेंट कॉस्ट। दूसरी चीज मेरे पास आ जाती है डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या चीज होती है? डिफरेंस बिटवीन टू ऑप्शंस। डिफरेंशियल कॉस्ट होती है वो कॉस्ट, एग्जांपल, आई एम अर्निंग, आई एम अर्निंग 10,000, अभी राइट नाउ आई एम अर्निंग 10,000, सॉरी $100। अभी एक साहब ने मुझे कहा कि, कहते हैं कि आप ये काम छोड़ो, मैं आपको, मैं लिख लिख देती हूँ अभी मैं, सौ कमा रही हूँ। ठीक है, एक साहब मुझे कहते हैं कि आप ये काम छोड़ो, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, शुड आई स्विच? यस, मुझे स्विच करना चाहिए। फिर एक दूसरा बंदा कहता है कि ये काम आप छोड़ो, तो मैं आपको 1,200 दूंगा। तो सबसे पहली कॉस्ट जो रेलेवेंट है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दूसरी कॉस्ट है डिफरेंशियल कॉस्ट। मैं आपको डिफरेंशियल कॉस्ट के बारे में बता रही हूँ। सपोज राइट नाउ आई एम अर्निंग $100। एक साहब मुझे बोलते हैं कि आप मेरी कंपनी में आ जाएं, मैं आपको $1,100 दूंगा। ठीक है, तो मुझे स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मुझे स्विच बिल्कुल करना चाहिए, यस। फिर क्या होता है, मुझे एक दूसरा बंदा कहता है आप उस कंपनी को छोड़े, मैं आपको $1,200 दूंगा। अब मैं ये अंदाजा लगा रही हूँ कि अभी मैं 100 कमा रही हूँ, सही, और एक मुझे 1,100 दे रहा है, और एक कंपनी मुझे 1,200 दे रही है। तो मैं अपने लिए बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करूंगी। तो द डिफरेंस बिटवीन टू ऑप्शंस इज कॉल्ड डिफरेंशियल कॉस्ट। फैसला करते वक्त हर वो चीज जो कंसिडर की जाए वो रेलेवेंट है। ठीक है, तो डिफरेंशियल कॉस्ट मेरी रेलेवेंट कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी जो है ये रेलेवेंट कॉस्ट है। नंबर थर्ड आ जाता है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड फिक्स कॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स कॉस्ट ऑफ वन ऑफ एक्टिविटी, वो फिक्स कॉस्ट मेरे लिए रेलिवेंट है जो कि किसी वन ऑफ एक्टिविटी की वजह से आए। तो ये जो मैंने आपको तीन कॉस्ट पढ़ाई, नंबर वन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नंबर टू डिफरेंशियल कॉस्ट, नंबर थ्री डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड फिक्स कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड किससे? किसी भी वन ऑफ इवेंट से। तो ये तीन कॉस्ट जो है मेरे लिए रेलेवेंट कॉस्ट। अब हम बात करते हैं इररेलेवेंट कॉस्ट। सबसे पहली कॉस्ट जो इररेलेवेंट कॉस्ट है
वो है मेरे पास पास कॉस्ट या फिर संक कॉस्ट। संक कॉस्ट माने डूबी हुई कॉस्ट। डूबी हुई कॉस्ट की मैंने पैसा लगाया, वो डूब गया, वो संक हो गया, सही है, तो वो मेरी कॉस्ट मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, तो वो मेरे लिए इरेलेवेंट कॉस्ट। ये पीछे मैंने कोई कॉस्ट लगाई थी पास्ट कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। तो पास्ट कॉस्ट या संक कॉस्ट इज इरेलेवेंट कॉस्ट। नंबर सेकंड जो इरेलेवेंट है वो है जर्नल फिक्स कॉस्ट। जो जर्नल फिक्स कॉस्ट है वो भी मेरे पास इरेलेवेंट कॉस्ट। कैसे? जर्नल फिक्स कॉस्ट क्या चीज होती है? वैसे तो हाँ आपको पता ही होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ। रेंट, टेलीफोन लाइन रेंट, इंटरेस्ट। सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं, स्पेशल वर्क चाहे हो या ना हो, आपकी फिक्स कॉस्ट आएगी ही आएगी। ठीक है जी। तो ये जो तो जाहिर सी बात है, अगर मैं कोई वन ऑफ इवेंट भी करूँ तो उसमें मुझे रेंट तो देना ही है, मुझे टेलीफोन लाइन रेंट देना है, मुझे इंटरेस्ट तो देना है। तो ये सब मेरी है जर्नल फिक्स कॉस्ट, और ये जर्नल फिक्स कॉस्ट मेरा इररेलेवेंट कॉस्ट। तीसरी मेरे पास आ जाती है, उसको बोलते हैं नोशनल कॉस्ट। नोशनल, नॉट नेशनल, नोशनल कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट क्या चीज होती है? नोशनल कॉस्ट इस उस खर्चे ऐसा खर्चा है जो कि पीएनएल में भी हम चार्ज करते हैं। पीएनएल माने प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम चार्ज करते हैं, लेकिन हमारे जेब से कुछ नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जाहिर सी बात है, हम लिखते हैं ना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को, हम पीएनएल में लिखते हैं एक्सपेंसेस में, लेकिन हमारी जेब से कुछ नहीं जाता। इस तरह के खर्चे को बोलते हैं नोशनल कॉस्ट। तो नोशनल कॉस्ट का मतलब कि आप खर्चा चार्ज तो करते हो लेकिन आपका कैश फ्लो नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे खर्चों को बोलते हैं नोशनल कॉस्ट। तो ये तीन कॉस्ट, पास कॉस्ट या सम कॉस्ट, जर्नल फिक्स कॉस्ट और नोशनल कॉस्ट, ये जो है ये तीन कॉस्ट मेरी कहलाती है, या ये तीन कॉस्ट जो है ये इररेलेवेंट कॉस्ट में आ जाती है। अब मैं आपको एक और बात बताने जा रही हूँ। अब जो कुछ बातें मैं बता रही हूँ वो इम्पोर्टेंट बातें हैं, यहाँ मैं थ्योरी डिस्कस कर रही हूँ। रूल्स फॉर मटेरियल सवाल जब हम करेंगे ना तो ज्यादा आपको ये बात समझ में आएगी कि मिस ने किस तरह क्यों करवाया। रूल्स फॉर मटेरियल, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या चीज होती है? सबको पता ही है, आप सबको पता ही होगा, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये इनफ्लो बाय सेलिंग पुराने वाले यूनिट्स। ठीक है, क्या होती है इनफ्लो बाय सेलिंग? जो हमें पैसा मिलता है, मेरे पास कुछ सारे यूनिट्स बेचे पड़े हुए थे, मैंने उसको बेच दिया, मेरे पास जो बेच के जो पैसा आया, इनफ्लो हुआ, वो है मेरा स्क्रैप वैल्यू। इनफ्लो बाय सेलिंग पुराने वाले यूनिट्स। अच्छा जी। अब एक क्वेश्चन में, अब एक क्वेश्चन, एक रॉ मटेरियल मैंने, फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिख लिख दूं कि इनफ्लो बाय सेलिंग ओल्ड यूनिट्स। सेलिंग ओल्ड यूनिट्स। अच्छा जी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी जो नया इक्विपमेंट है वो 10,000 का है। ठीक है, और जो मैंने जो स्क्रैप बेच के जो मुझे पैसे मिले हैं, जो यूनिट्स बेच के जो मुझे पैसे मिले हैं, फॉर एग्जाम्पल वो मिले हैं कितने, समझ लो 2,000 मिले। अभी 8,000 हो गया।
तो जो न्यू कीमत होती है उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो बेसिकली दिस इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कीमत कितनी थी? कीमत थी 10,000, लेकिन मैंने स्क्रैप को जब माइनस करके जो मेरे पास अमाउंट आई उसको बोलेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब एक और बात मैं आपको बता रही हूँ। वो बात ये है कि अब एक क्वेश्चन है, उसमें रॉ मटेरियल मैंने जो रॉ मटेरियल है उसमें मैंने 1,000 का खरीदा, खरीद के रखा था, ठीक है, 6 महीने पहले। तो क्या आज वही चीज मैं 1,000 में बेच सकती हूँ? आई रिपीट माई क्वेश्चन। रॉ मटेरियल मैंने 1,000 का, $1,000 का खरीद के रखा था 6 महीने पहले। तो क्या आज वही रॉ मटेरियल मैं आज $1,000 का बेच सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो क्या हो गया है, वो पुराना हो गया है। अब जब मैं उसको बेचने के लिए जाऊंगी तो उसकी जो कीमत लगेगी वो होगी स्क्रैप। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये मैंने आपको बताया कि स्क्रैप क्या चीज होती है। स्क्रैप स्क्रैप कॉस्ट समझ में आ गई। दूसरी चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, डिस्पोजेबल कॉस्ट क्या चीज होती है। डिस्पोजेबल कॉस्ट मीन्स बेचने की कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पुराने यूनिट्स पड़े हैं, मुझे उसको बाहर फेंकना है, ठीक है। मैंने लेबर को बुलाया, मैंने लेबर से कहा, लेबर या भाई साहब ये सामान बाहर फेंक दो या बाहर कर दो। लेबर ने बोला मैं अपनी मजदूरी लूंगा, यानी लेबर कॉस्ट। मैंने उससे बोला आप भाईजान आप कितने पैसे लोगे? तो लेबर बोला कि मैं 500 में 500 लूँ। अब मुझे बताएं कि 500 मेरा इनफ्लो है या आउटफ्लो? आउटफ्लो है। और उसने बोला 100 जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के भी चार्जेस लगेंगे, ठीक है। तो वो भी मेरी डिस्पोजेबल कॉस्ट में शामिल हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो। पुराना माल पड़ा है मेरे पास, लेबर बुलाया, लेबर ने बोला सामान उठाने के जो मैं पैसे लूंगा, मैं आपसे लूंगा 500 लूंगा, 500 लूंगा और 100 जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी।